आंधी आने वाली है जो हर रिश्ते को तहस नहस कर देगी। साशा और मोहिनी के दरमियान एक भयंकर जंग छिड़ने वाली है, लेकिन इस लड़ाई में नुकसान सिर्फ और सिर्फ साशा का ही होगा। दूसरी तरफ मुस्कान को एक बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए अयान को अचानक 2 लाख रुपये की सख्त ज़रूरत पड़ती है। मजबूरी में अयान मिर्ज़ा के पास मदद मांगने जाता है, लेकिन मिर्ज़ा और नीलम उसके साथ मिलकर एक नया खेल खेलने की तैयारी में है। इधर नीलम से शादी करने के बाद मिर्ज़ा का सुकून हमेशा के लिए छीन चुका है। नीलम न सिर्फ मिर्ज़ा से अपनी खिदमत करवाती है और धमकियां देती है, बल्कि चालबाजी से मिर्ज़ के सारी दौलत और जायदाद अपने नाम करवा लेती है। जब मिर्ज़ का गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि इस जायदाद में उसके बेटे अयान का भी हिस्सा है, तो बेरहम नीलम उसका हक भी हड़प लेती है और आखिर में मिर्ज़ का काम तमाम कर देती है। मिर्ज़ा के कत्ल की खबर मिलते ही अयान बदहवास होकर घर दौड़ता है, लेकिन वहाँ नीलम और उसके घरवालों का कब्जा हो चुका होता है। नीलम और उसके भाई मिलकर अयान को बेरहमी से पीटते हैं और धक्के देकर घर से निकाल देते हैं। बेबस अयान और मुस्कान की जिंदगी में एक बेहद प्यारा सा बेटा आता है, जो उनकी अंधेरी जिंदगी में उम्मीद की किरण बनता है। लेकिन मोहिनी की नीयत अब भी साफ नहीं होती। वह एक बार फिर अयान को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाने और मुस्कान का हंसता खेलता घर बर्बाद करने की कोशिश में जुट जाती है। इसी दौरान मोहिनी को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। अपनी लाइफ एंजॉय करने के जुनून में वह इस बात को जारून से छुपाती है और एक ऐसी लेडी डॉक्टर के पास पहुंच जाती है जो यह काम करती है। जब जारून को खबर मिलती है कि मोहिनी बच्चे को जाया करवाने क्लिनिक पहुंची है, तो वह बदहवास वहां दौड़ता है। जारून उसे रोकने की कोशिश करता है और धमकी देता है, अगर तुमने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। लेकिन मोहिनी बेखौफ होकर हंसती है और कहती है, तुम तलाक देने की पोजीशन में नहीं हो। अगर तुमने मुझे तलाक दी तो तुम्हारी वो सारी जायदाद मेरे पास आ जाएगी जो तुम मेरे नाम कर चुके हो। मजबूरी और लाचारी में फंसा जारून तमाशा देखता रह जाता है और मोहिनी अपना काम तमाम करके बच्चा जाया करवा देती है। इसके बाद मोहिनी जारून की दौलत को दोनों हाथों से लुटाना शुरू कर देती है और उसे पूरी तरह कंगाल कर देती है। अपनी दौलत का खात्मा और औलाद का गम देखकर जारून गहरी डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसे टूटे हुए वक्त में उसकी जिंदगी में रूमा की एंट्री होती है और जारून रूमा से शादी कर लेता है। वक्त का पहिया घूमता है, जारून और रूमा की जिंदगी में औलाद की खुशियां आती हैं और दूसरी तरफ मुस्कान और अयान भी अपने बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे होते हैं। दूसरों को खुश और अपनी गोद खाली देखकर मोहिनी को आखिरकार अपनी गलती का एहसास होता है। पछतावे की आग में जलती मोहिनी जब दोबारा मां बनने के लिए डॉक्टर के पास जाती है, तो डॉक्टर उसे एक दर्दनाक सच बताते हैं कि वह अब कभी मां नहीं बन सकती। दूसरों का घर उजाड़ने वाली मोहिनी के हाथ आखिर में सिर्फ तन्हाई, खालीपन और पछतावा ही लगता है।